हेलो इन्वेस्टर्स। आज डेट है 7 जनवरी 2026 और हम बात करने जा रहे हैं कल के मार्केट के आउटलुक के बारे में, थर्सडे के बारे में। निफ्टी में क्या क्या लेवल्स हैं, कौन से वेव पर्सपेक्टिव से अभी ऑनगोइंग है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी को हम देखने वाले हैं, साथ ही में देखते हैं कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे जिन पे हमें फोकस करना है आज के टाइम में। कल जैसे हमने बात की कि फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा ट्रेंड अपसाइड में देखने को मिला, आज वहां फॉलो बाइंग आई है। सारे के सारा फार्मा सेक्टर के जो शेयर्स है, चाहे एक मात्र सिप्ला को छोड़ के सभी प्लस में थे और काफी अच्छे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले आज फार्मा सेक्टर्स में। आज के लिए हम देखते हैं कौन से शेयर्स फोकस में रहेंगे, तो उन पे चलते हैं हम एक बार निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी का चार्ट है, जैसा कि यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई थी अपसाइड में, उसके बाद में डाउन यहाँ आई, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिए। अभी ये वेव एबीसी करती हुई अब गई है, उसके बाद में ये जो आ रही है नीचे की तरफ करेक्टिव वेव आ रही है एक्स वेव में, तो बिल्कुल स्लो स्लो आ रही है। अब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आज के जो लो है, जैसे हमने कल बात की कि हमारे ये वाले एरिया जो थे वो डाउन ट्रेंड में ब्रेक नहीं हो, नीचे होते हो तो एक बार नीचे सपोर्ट मिलेगा, यही है ना। तो अभी अगर आज क्लोज दिया है नीचे की साइड में और अप साइड वापिस इसी के एरिया के ऊपर निकाल के इस कैंडल ने और इस वेव के ऊपर ही क्लोज दिया है, तो निफ्टी 26,142 के ऊपर ही आज क्लोज हुआ है। जो हम बात करें थे 117 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे जाता है तो एक बार कहीं ना कहीं 26,000 तक के लेवल, 26,020 से 26,000 के लेवल देख सकते हैं। तो आज ये अगर कल पॉसिबिलिटी है, आज का जो लो है मैं यही सपोर्ट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम देखो तो यहीं से सपोर्ट मिला था, बार बार यहाँ रेजिस्टेंस था, तो अब यही आज के जो लो है 26,070-75 ये सपोर्ट रहेंगे। अगर इनको ब्रेच करता है तो एक बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे 26,040 के आसपास निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी पूरी ट्रेंड लाइन के अंदर जो चैनल बनाया है इसी में अप साइड में यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है, यही सपोर्ट लेता है वापिस। आज यही रेजिस्टेंस था, फिर कहीं यही सपोर्ट लेगा, आने वाले टाइम एक बार फिर ऐसे अपसाइड में वेव देखने को मिल सकती है हमें, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़े ट्रेंड देख, अगर हम यहाँ से देखते हैं इस वाली वेव को, अगर ये इतना गया तो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये भी इतना जाता है तो ऑलमोस्ट काफी बड़े टारगेट है, तो इस वेव परस्पेक्टिव से देख सकते हैं। एक बार हम देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन, जैसे हम बात करेंगे 26,200 निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ मैक्सिमम कॉल राइटर है 1,70,000 के आसपास हो रहा है, 85,000 ही पुट राइटर है। अगर यहाँ बात करें सपोर्ट में 26,100 पे कल बोल रहे थे आपको कि 26,100 मेन सपोर्ट रहेगा, 1,31,000 है, उसके अगेंस्ट में 75,000 ही पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स 75 ही पुट राइटर के अगेंस्ट, तो 26,100 के आसपास काफी सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट जो है 26,000 की मैक्सिमम पुट राइटर्स के पास है, क्योंकि वहाँ 1,08,000 का कन्विक्शन है, साथ में कॉल राइटर ओनली 34,000 है, तो बड़ा सपोर्ट तो अभी भी 26,000 ही है। और अगर इन एरिया को बीच करता है जो आज के लो है 26,070, तो एक बार नीचे की तरफ अब ट्रेंड में देखने को मिल सकता है 26,000 के आसपास के लेवल तक। और प्राइस एक्शन देखे तो कहीं यही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके और एक बार वापस अपसाइड में देखने को मिल जाएगा आने वाले 2 से 3 दिन में। तो ये मार्केट निफ्टी का ट्रेंड वीक नहीं है, बट ये कंसोलिडेशन है, इस पूरी वेव को रिट्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, तो रिट्रेस करके कहां तक आता है एक बार वो देखना जरूरी है हमें। उसी के बाद हम कुछ, जब तक रिवर्सल नहीं है तो अपसाइड में बाइंग करनी ही नहीं है, तो एक बार रिवर्सल का कोशिश करना है कि कहां तक रिवर्सल आता है, उसी के बाद देखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी बात करना है आपको, बता रहे हैं कि ये ट्राइंगल सा वेव चल रहा है, ये जो चल रहा है ना ए वेव, बी और ये सी है ना, तो ये इरेगुलर ट्राइंगल है। अगर आप देखो ये पूरा का पूरा, यहाँ से देखो ये ए बी सी, अभी अप साइड में आ रहा है, हो सकता है कल डी, उसके बाद ई एक बार नीचे मारे, और कल मॉर्निंग के बाद में जो डे आएगा 1 से 2 बजे के आसपास है ना, तो वहां हो सकता है एक बार ट्राइंगल का पैटर्न बने पूरा कंप्लीट, और उसके बाद में एक बार अपसाइड में ट्रेंड देखने को मिल जाए। तो पॉसिबिलिटी कल जो सेकंड हाफ रहेगा, यहाँ से ये डी आए, उसके बाद में ई आए इस एरिया में, तो यहाँ ये कंसोलिडेशन होकर नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेशन, तो सेकंड हाफ में 2 बजे के आसपास कहीं हो सकता है बैंक निफ्टी के बाद अब ट्रेंड में देखने को मिल जाए हमें बाद में। तो अभी बैंक निफ्टी में पूरा ये 5 वेव अप गई है, तो उसके बाद में करेक्शन वेव में उसके बाद में बड़े ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमने मंडे को ही बात की थी। यहाँ पे 5 जनवरी को, फ्राइडे को, अगर आप देखोगे हमारा वीडियो जाके कि आने वाले 2 से 4 दिन में बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में रहता है, क्योंकि ये 5 वेव अप गई है और अभी कंसोलिडेशन है, तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है। कोई इस पूरी वेव को, इतनी बड़ी वेव अपसाइड में गई है तो करेक्टिव फेज में, तो इसका रिट्रेसमेंट जाके चेक कर सकते हो आप यहाँ से, ये कितना वेव को रिट्रेस करा, तो ओनली 0.382% ही रिट्रेस हुआ है अभी तो पूरी वेव का। तो ये तो बेसिक सी करेक्शन है, जब इतनी बड़ी वेव यहाँ से 58,700 से लेके और 60,400 तक गई है, ऑलमोस्ट 1400 क्या, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट के आसपास का अपर ट्रेंड है ये पूरा। अगर यहाँ देखो ना 58,700 से ये 1700-1800 पॉइंट का अप ट्रेंड है, तो बीच में से नॉर्मल करेक्शन तो आती है। ये तो जो यहाँ एंटर करना भूल गए उनके लिए यहाँ बेस्ट चांस है कि एंटर करके
आने वाले बड़े ट्रेंड के लिए ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 1 महीने का कंसोलिडेशन था। बार बार बात कर रहे थे हम कि एक्स वेव, उसके बाद में नया ट्रेंड आएगा तो 5 में अब गया, एबीसी करता हूँ आने वाला टाइम में वापस 5 में अब जाएगा। ये पूरी जिगजैग वेव बन रही है ना, 5-3-5। तो इस तरीके से हमें इसको बैंक निफ्टी को ध्यान में रखना। अब चलते हैं आज के हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अपना। फर्स्ट हमारा जो हम जाएंगे स्ट्रेंथ के साथ, जो कि गोल्ड का मेन प्ले है स्ट्रेंथ में, मनप्पुरम फाइनेंस। तो इसमें क्या हुआ देखो, ये अगर डेली कैंडल देखते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने ना, इस वाली एरिया से, देखो ये यहाँ से इस एरिया पे ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट हुआ, 10-12 दिन कंसोलिडेशन है, आज वापस इसके ऊपर ब्रेकआउट है। तो इस तरीके की जो कैंडल्स होती है या चार्ट पैटर्न होते हैं ना, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स होते हैं। 52 वीक हाई पे है और ये पूरा यहाँ से कंसोलिडेशन है, देखो 5-6 दिन के अभी इसने ब्रेक कर दिया। अब ये वॉल्यूम यहाँ आई थी ना, इसके बाद में क्या देखो वॉल्यूम बिल्कुल लोअर साइड पे हुई, आज की वॉल्यूम वापस बड़ी वॉल्यूम है। तो ये पिछले 8-10 दिन की वॉल्यूम से बड़ी वॉल्यूम, और कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बुलिश कैंडल है। तो इसी तरीके के ट्रेंड जब भी होते हैं, हाई राइज हाई लो कंटिन्यू ट्रेंड में अपसाइड में, और 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा, तो इसको हमें फोकस पे रखना है। आने वाले 2 से 3 दिन के लिए स्विंग ट्रेड काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरा अब चलेंगे हम स्ट्रेंथ के साथ। ये हमारा स्ट्रेंथ था। अब हम देखते हैं बॉटम, बॉटम पिकिंग करना सीखो। देखो मैं आपको बॉटम पर पिकिंग करना सिखा रहा हूँ। कोई भी शेयर जब नीचे से राउंड अप होते हैं, घूमते हैं, तो किस तरीके से घूमते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर है, आईटी में वैसे अपर ट्रेंड में है, अभी ओनली 2-3 दिन करेक्शन थी, तो अभी वो करेक्शन कंप्लीट हुई है, अब वापस अप ट्रेंड में आ गया। ये जिस दिन से इसका आईपीओ आया ना, यहाँ पे 700 रुपये पे आए थे, आईपीओ आया था शायद 1400 पे ओपन हुआ था, डबल हुआ था ये। उसके बाद 30 नवंबर 2023, आज क्या चल रहा है, 26 चल गया, 23 से है ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर से भी अबव हो गए। और जो 1400 का आईपीओ आया था, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे 600 के आसपास एक बॉटम में बनाना चालू करा। ये 600 के एरिया थे, इसी के आसपास यहाँ पे बॉटम बनाया इसने। और अगर ये बॉटम हम देखते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ये देखिए, ये बॉटम, ये वाली जो बॉटम है ना, काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम है ये। यहाँ पे इन एरियो पे बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और काफी टाइम से यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुई है, बिल्कुल नैरो रेंज में करेक्शन हो गई है। अब करेक्शन में से नहीं, बड़े बड़े अपर साइड में मूव देखने को मिल रहे हैं। तो जब ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और वापस इसी एरिया पे सपोर्ट लेके, और बढ़िया वॉल्यूम देखिए, इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल कितनी अच्छी वॉल्यूम आई है, कैंडल काफी बढ़िया है, इतनी बड़ी वॉल्यूम है ना, लास्ट टाइम में यहाँ पे आई थी, उसके बाद में अब जाके इतनी बड़ी वॉल्यूम आई, और इतने दिनों के कंसोलिडेशन को ये ब्रेकआउट कर रहा है अपसाइड में, 6 मंथ के कंसोलिडेशन को। और यहाँ हो सकता है कि एक बार इसमें बॉटम फिशिंग हो जाए, और बड़े ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, रिवर्सल चेंज देखने को मिले। तो इसके लिए हमें टाटा टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, आईटी वैसे ही स्ट्रॉन्ग थीम में, वो ये शेयर हम देख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए एज ए लॉन्ग टर्म पिक। दूसरा देखते हैं डिलीवरी। डिलीवरी में देखो क्या हुआ, सेम जो मैं बात कर रहा था टाटा टेक्नोलॉजी, उसके आईपीओ के बाद वो डाउन हुआ, यहाँ भी ये आईपीओ आया 21 जुलाई 2022 से, यहाँ पे जाके इसने बॉटम बनाया 4 अप्रैल 2025, 3 साल का करेक्शन था। ये डब्लू वेव जो डबल को होता है वैसा था, बिल्कुल सेम डबल बॉटम था। देखो यहाँ पे ये आया, अब गया, ये आया, तो ये डब्लू होता, और यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखो क्या हुआ, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, कंसोलिडेशन हो तो छोटे छोटे रेड, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल, कंसोलिडेशन, छोटे छोटे रेड, ए बी सी डी ई एफ जी करता हुआ पूरा डायमेट्रिक शेड में अपसाइड में गया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ से, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे मार्क करते हैं डायमेट्रिक को, ए बी सी डी, ये पूरा ए वेव, यहाँ एफ, और उसके बाद में जी यहाँ कंप्लीट हुआ। अब जी के कंप्लीट होने के बाद देखो क्या इसमें कौन सी वेव नीचे की तरफ आई, तो यही फ्लैट वेव ए, ये बी, इसके बाद में सी वेव यहाँ कंप्लीट हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब इसमें फास्ट ब्रेकआउट दे दिया अप साइड में। और आप देखोगे यहाँ से इस एरिया से, ये देखिए ए वेव, ये बी, ये पूरी सी वेव कहीं यहाँ कंप्लीट हुई। सी में ट्राइंगल था लास्ट वाली वेव में, अगर आप देखोगे ना, यहाँ ट्राइंगल था, और ये अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं इसके। तो जब इतनी बड़ी करेक्शन आती है ना अपसाइड में, इतना बड़ा ट्रेंड आया, देखो यहाँ से चालू हुआ ये करेक्शन में, 250 रुपए से कहाँ तक गया है शेयर, 400, ऑलमोस्ट 500 हो गया, डबल हो गया ना। तो डबल होने के बाद में इतने सा करेक्शन आना नॉर्मल है, कि 500 का शेयर वापस कहाँ मिल रहा है आपको, 400 के आसपास मिल रहा है। तो ओनली 100 रुपए नीचे गया, 250 ऊपर गया तो 100 रुपए नीचे गया। तो रिट्रेसमेंट वाइज देखोगे आप, तो इसके रिट्रेसमेंट हम चेक कर लेते हैं एक बार, कितने रिट्रेसमेंट कराया लास्ट पूरी वेव को। तो इसका रिट्रेसमेंट आप देखो ओनली 0.382% रिट्रेसमेंट है, इतना सा रिट्रेसमेंट हुआ। तो ये रिट्रेसमेंट तो इजी होता है, और किसी भी शेयर में वापस री एंट्री के मौके होते हैं, तो उस पर हमें फोकस करना है। ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, इस एरिया से कंसोलिडेशन है काफी टाइम से। अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली एरिया से इसमें ब्रेकआउट हो गया है,
तो अब ये एरिया कहीं ना कहीं इसके लिए सपोर्ट के काम है, जो इसके लो है 390 के आसपास, और अब ट्रेंड में एक बार देखने को मिल सकते हैं ये वाले शेयर, तो इन पे हमें फोकस रखना है। ये बॉटम फिशिंग के काफी अच्छे चांसेस है। तीसरा है हमारा फोर्थ नंबर पे Hyundai। तो देखो मनप्पुरम में हमने डाउन वीक हाई पे है और हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में। टाटा टेक ओनली जब से आईपीओ है तब से डाउन है, और अभी हो सकता है बॉटम फिर हो रही है उसमें। डिलीवरी इतनी बड़ी जस्ट डबल हो गया वेव वहां से, आईपीओ के बाद से वहां से करेक्टिंग फेज में, और एक के बाद वी वेव में करेक्टिव हो रहा है, तो हो सकता है आने वाला टाइम अच्छा हो। अब ये Hyundai मोटर्स सेम डिलीवरी है वैसा ही है, इसका भी आईपीओ आया था यहाँ पे इस एरिया पे 2000 रुपए के आसपास, वहां से ये करेक्शन दिया नीचे की तरफ 1500 से सीधा एक बार अप ट्रेंड में देखने को मिला 2800 रुपए में, 2829, जस्ट डबल हो गया ना 1500 का। यहाँ भी डायमेट्रिक शेड था पूरा ABCDEF और G। उसके बाद में इस पूरी वेव को इसने यहाँ करेक्शन दिया है काफी टाइम से। देखो यहाँ पे अब इसको अगर रिट्रेसमेंट चेक करना हो तो यहाँ गए फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, और इसका हाई ले लो, इस पूरी वेव का डाउन ट्रेंड और हाई ट्रेंड दोनों पकड़ो, जहां से स्टार्ट हुई है वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और कंप्लीट का इस एरिया पे। अब ये रिट्रेसमेंट देखोगे तो 0.50% की रिट्रेसमेंट है, ये काफी हेल्थी रिट्रेसमेंट है। और आज की कैंडल आप जाके देख लो कितनी स्मार्ट कैंडल है। और अगर इसकी आरएसआई भी आप लगा के देखोगे ना, तो आरएसआई में भी कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे आपको। एक बार हम देख लेते हैं आरएसआई लगा के, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये देखो आरएसआई, इसका प्राइस देखो आप एक बार, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम है इस एरिया पे। ये जो प्राइस लगा रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, इस एरिया पे सपोर्ट लिया, वापस हो गया डाउन आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस आया यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ। तो मल्टीपल टाइम्स देखो 1 2 3 4 4 टाइम्स है ना, तो ये 4 टाइम्स इसी लाइन पे सपोर्ट ले रहा है 2250 की। उसके बाद में आज और प्लस यहाँ पे देखो ये आरएसआई, यहाँ प्राइस सेम था लेकिन आरएसआई कितना था, बिल्कुल लोअर एरिया पे आ गया था 33 पे। प्राइस बिल्कुल सेम ही आ रहा है बार बार, यहाँ यहाँ इस एरिया पे है, लेकिन आरएसआई कहाँ पहुंच गया 33 से 40। तो आरएसआई में डाइवर्जेंस आना स्टार्ट हो गए अप साइड में, और आरएसआई में भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट है। अगर हम देखें इस वाले एरिया को, तो ये देखो यहाँ से कंटिन्यू कंसोलिडेशन में था, आरएसआई ब्रेकआउट गया, प्राइस के हाई को नहीं निकाला। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस है काफी अच्छे। और ये जो ट्रेंड लाइन थी इस एरिया से हम बात करें, यहाँ से कंसोलिडेशन की, ये इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, कल का अच्छा कैंडल है। और अभी ऑटो सेक्टर जैसे ओवरऑल पूरा सेक्टर ही बढ़िया अप ट्रेंड में है, सारे के सारे शेयर अप जा रहे हैं। ओनली Hyundai को ही देख लो, जब से जो है ये पूरे सेक्टर के अलोंग चल रहा था, बिल्कुल अलग ही साइड में चल रहा था। ऑटो सेक्टर अलग साइड में, ये अलग साइड में, पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रहा था, अप साइड में जा ही नहीं रहा था। अब लग रहा है कि Hyundai में ब्रेकआउट है, अप साइड में देखने को मिल सकता है। ये एरिया हमारे बेस्ट सपोर्ट एरिया, तो इस एरिया के साथ में सपोर्ट लेके और अप साइड में ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, तो उस पर फोकस करना। अच्छी कंपनी है Hyundai मोटर्स, तो इस तरीके से हमें आगे वाले टाइम में स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। इन चारों शेयर्स को हमें ध्यान रखना है आने वाले 2 से 5 दिन के लिए, अगले वीक के लिए। तो गाइज आपको हमारे वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिल पा रही है, अच्छे प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप ऐसे ही कुछ डिटेल में अच्छे से एनालिसिस ला सके। थैंक यू एवरीवन।